हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आई हूँ नई रिक्रूटमेंट जो कि आई है एसएससी की तरफ से। एसएस ने गाइस एमटीएस के पोस्ट के लिए क्या है वैकेंसीज आउट कर दी हैं। ठीक है जी, एमटीएस एंड हवलदार। ठीक है जी, दोनों के लिए क्या है वैकेंसीज आउट की गई हैं। ठीक है जी, स्टार्टिंग डेट रहेगी अप्लाई करने की 18 जनवरी 2023 से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 17 फरवरी 2023 से पहले आपने क्या अप्लाई करना है। ठीक है जी, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप ऐसे ही रिक्रूटमेंट अपडेट्स की जानकारी चाहते हो तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन लगा है उसको दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी कोई भी नई रिक्रूटमेंट आए उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं गाइस, वैकेंसीज आउट की गई हैं एसएससी की तरफ से। एसएससी ने एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की हैं जिसको ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है 18 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 फरवरी 2023 से पहले आपने अप्लाई करना है और फ़ी पे करने की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2023। ठीक है जी, अगर आपने ऑफलाइन क्या है फ़ी पे करनी है, ठीक है, तो चालान जनरेट करने है की लास्ट डेट है 19 फरवरी और पे करने की लास्ट डेट है जी 20 फरवरी 2023। ठीक है जी, तो आपने क्या है अप्लाई कर लेना है और इसका जो एग्जामिनेशन है गाइस कंडक्ट होगा वो अप्रैल में क्या है कंडक्ट किया जाएगा, अप्रैल 2023 में। ठीक है जी, तो ये तो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट की बात होगी गाइस। वैकेंसीज की बात कर ले तो एमटीएस की पोस्ट के लिए 10,880 क्या है वैकेंसीज आउट की गई हैं और हवलदार की पोस्ट के लिए क्या है 529 वैकेंसीज आउट की गई हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है गाइस, अगर आपने 10th कर रखी है ठीक है तो आप क्या है दोनों वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th मांगी गई है। ठीक है, तो आप क्या है अप्लाई कर सकते हो दोनों के लिए, एमटीएस के लिए भी और हवलदार की पोस्ट के लिए भी। एज लिमिट की बात कर ले गाइस तो क्या है एमटीएस की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए और हवलदार की पोस्ट के लिए क्या है 18 से 27 साल के बीच आपकी क्या है एज होनी चाहिए। बट अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो गाइस तो क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है और बाकी की पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी क्या है अलग अलग उन्होंने क्या है रिलैक्सेशन दे रखी है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो गाइस। ठीक है जी, ये तो एज रिलैक्सेशन की बात होगी गाइस। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने बता ही दिया है गाइस। अगर आपने मैट्रिकुलेशन कर रखी है मतलब 10th आप पास हो, ठीक है जी, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की तरफ से, ठीक है, तो आप क्या इन वैकेंसीज दोनों ही वैकेंसीज के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, और अलग अलग फॉर्म फिल नहीं होना है गाइस, एक ही फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो आपने अप्लाई कैसे करना है, ये एसएससी की वेबसाइट है गाइस, आप यहाँ पे जाके क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो अगर आपके फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है गाइज, आप ठीक है गलत कुछ भी फिल कर देते हो तो आपको वो चांस देंगे उसको सही करने के लिए। ठीक है, 23 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक 2 दिन के लिए क्या है विंडो ओपन करेंगे जिसमें क्या है अगर आपने कुछ गलती से कुछ गलत फिल कर दिया है ठीक है तो आप क्या सही कर सकते हो। ठीक है जी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो उन्होंने बता रखा है। ठीक है जी, अगर आप सेंट्रल रीजन से आते हो ठीक है तो आपके एग्जामिनेशन इधर इस सारे क्या सिटीज़ में कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, ईस्टर्न सिटी वाले को भी बता रखा है और बता रखा है गाइस ईस्टर्न सिटी रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जैसे ही आप अपनी स्टेट फिल करते हो अपने आप ही उठा लेता है रीजन ये। ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए ठीक है कि आपकी स्टेट कौन से रीजन में आती है। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आती है। ठीक है, तो इनका सबका एग्ज़ाम क्या है इन सिटीज़ में क्या है कंडक्ट होगा, वो आपसे प्रेफरेंस पूछेंगे गाइस। ठीक है जी, जैसे नॉर्थ रीजन में दिल्ली, ठीक है, राजस्थान और क्या है उत्तराखंड आ जाता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये देखिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब आ जाता है। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, और इनका क्या है कौन कौन सी सिटी में कंडक्ट होना है वो भी इन्होंने इधर दे रखा है। ठीक है, तो आपका पता होना चाहिए आपका स्टेट कौन से रीजन में आता है। ठीक है जी,
और वो आपको प्रेफरेंस भी देंगे जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल करोगे गाइस, ठीक है। तो क्या है, वो आपको क्या है 3 ऑप्शंस आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है जी। तो एग्जामिनेशन की बात कर ले गाइस, 2 सेशंस में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। एक ही सीटिंग में होना है दोनों सेशन, ठीक है। पहले सेशन में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएगी, ठीक है जी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 45 मिनट्स में आपको क्या है 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो सेक्शन सेकंड में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के क्या है 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपको ये 50 क्वेश्चन भी क्या है 45 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है गाइस, ठीक है जी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 30% आपने मिनिमम गेन करने ही करने हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, ठीक है, आपके 25% मार्क्स क्या हैं आने ही चाहिए। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो गाइस, ठीक है, तो 20% मार्क्स मिनिमम आपके एग्जामिनेशन में आने ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ये मिनिमम मार्क्स है गाइस, ठीक है। बाकी आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है जी। मिनिमम पास होने के लिए मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए इतने मिनिमम मार्क्स क्या है आने ज़रूरी हैं, ठीक है जी। फीस की बात कर ले गाइस, तो फ़ी क्या है 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी है आपको, ठीक है। लेकिन जो SC ST और जो वुमेन्स हैं गाइस, ठीक है, वुमेन्स हैं SC और ST, ठीक है, इनकी कोई भी फीस नहीं है बाकी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। जो बाकी के जर्नल EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं मेल सारे, ठीक है, उनकी 100 रुपीज़ क्या है फ़ीस चार्ज की जाएगी, वो भी आपने ऑनलाइन ही पे करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए सिलेबस भी दे रखा है सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है जी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, सबका सिलेबस यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हो गाइस, तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें वॉकिंग वो आपसे करवाएंगे, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर आपने वॉक करना है 15 मिनट में, और फीमेल ने 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट्स में, ठीक है जी। तो वॉकिंग आपने करनी है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर ले गाइस, मेल की हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, उनकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल की बात कर ले तो इनकी हाइट 152 क्या सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और वेट 48 kgs क्या है होना चाहिए, ठीक है जी। तो क्या है ये सब कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल जिन्होंने हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। MTS के लिए ये टेस्ट नहीं होना है गाइस, ठीक है, सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए होगा, ठीक है गाइस। तो ये सारा देख लेना गाइस, ठीक है। स्टार्टिंग डेट इसकी स्टार्ट हो चुकी है गाइस 18 जनवरी से, ठीक है, और लास्ट डेट है 17 फरवरी से पहले पहले आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। और अगर आप मेरे को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।